नहीं, उन्होंने बिल्कुल अपनी सच्चाई बोली है, मैं तो तारीफ करूंगा। खुल के कहा है उन्होंने कि हम संविधान से पहले शरिया को मानते हैं। गलत क्या कहा है? गलती तो यह है कि वो बस सरकार में मंत्री हैं, क्योंकि भारत या प्रदेश की हर सरकार जिस संविधान की शपथ लेती है उसमें शरिया का जिक्र नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनको मंत्री बनाया रखा है। अब हेमंत सोरेन देखें कैसे लोग को मंत्री बनाना है, कांग्रेस पार्टी देखिए ऐसे लोगों को रखना है, क्योंकि कांग्रेस ही के दिल में शरिया है, राहुल गांधी के दिल में शरिया है। देख नहीं रहे हैं कैसे आही निकल रही है। सर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर सामने है। मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है, उनके वकील कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है। देखिए, जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, भारत सरकार ने एक्सट्रेडिशन के लिए बेल्जियम सरकार से अपील की थी। बेल्जियम सरकार का शुक्रिया कि उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो भारत सरकार की टीम जाएगी, जो लीगल प्रोसेस है उसको फॉलो करके उनको वापस भारत लाया जाएगा। सब पूरी कार्रवाई होगी सर। मेहुल चोकसी पे काफी एलिगेशन निश्चित तौर पे 13,000 करोड़ रुपए पीएनबी के बैंक के घोटाले का आरोप उन पे लगा हुआ है। तो किसी भी घोटालेबाजों को ये ना सोचे कि देश से बाहर निकल गए तो सेफ हो गए। आतंकवादी या घोटालेबाज पूरे विश्व में अब कहीं सुरक्षित नहीं है। के नेता हैं, मंत्री भी हैं, फिराद हकीम, उन्होंने कहा है कि बंगाल में ही लोग बंगाल में ही माइग्रेट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, हालात सुधर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। जो हुआ उसको मैं कंडेम करता हूँ। पुलिस जो है दोषियों को सजा देगी और जल्दी दोषियों के चेहरे बेनकाब होंगे। शर्म नहीं आती है ममता सरकार को? खुलेआम जिहादियों का साथ दे रही है। मुर्शिदाबाद को हिंदू फ्री जोन करना चाहती हैं लोग। अब मंत्री उसको डिफेंड कर रहा है कि बंगाल के लोग बंगाल में ही मूव कर रहे हैं। इससे बड़ी बेशर्मी कुछ हो सकती है? एक बार जान जाइए, इस्लामिक जिहादियों का साथ ये सरकार दे रही है। इस सरकार पर ही ठीकरा फूटेगा। घर लगती है आग, अगर आग घर में लगती है ना, तो सिर्फ मेरे घर में नहीं लगेगी, बहुत सारे घर और जद में आएंगे। टीएमसी का घर भी नहीं बचने वाला है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सर हालात ये हमने अपील भी की है कोर्ट में, साथ ही उन्होंने कहा राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हिंदू सेफ नहीं है। देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट सारी चीज को मॉनिटर कर रहा है और हिंदू सेफ नहीं है। लगातार हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, चाहे उनके जुलूस हो जाए कुछ हो। अब तो अति हो गई कि चुन चुन के टारगेट करके हिंदुओं के घर को आग लगा दिया गया, 2 हिंदुओं को मार दिया गया, बाप पिता पुत्र को। ये तो अति हो रही है ना। ये हमने कश्मीर में देखा था जब गालिब हुआ था, हिंदू और कश्मीरी पंडितों को खदेड़ दिया गया था। हमने कैराना में देखा, संभल में देखा, अब आज यहाँ देख रहे हैं। हिसार में सर प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखते हुए काफी कुछ कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को टूल की तरह कांग्रेस का इस्तेमाल करा पावर गेन के लिए। यूज बात की SC ST OBC का जो रिजर्वेशन जो रखा गया उससे कितना फायदा इन लोगों को हुआ, कांग्रेस ने कभी इनका संज्ञान। देखिए, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल आईना दिखाया है कि इस देश में 65 साल कांग्रेस ने सिर्फ शोषण किया है, चाहे वो मुसलमानों का शोषण हो, पिछड़ों का शोषण हो, आदिवासियों का शोषण हो, अनुसूचित जाति का संशोधन हो। इनके लिए अपना परिवार, गैंडी परिवार छोड़ के कुछ और नहीं है। देश गया भाड़ में। प्रधानमंत्री ने सर वक्फ पर भी बात की कि लाखों हेक्टेयर जमीन वक्फ के नाम पे हड़प ली गई, गरीब लोगों को कोई फायदा, मुसलमानों को फायदा हो, पसंदीदा मुसलमानों को इसका फायदा और उनके लिए काम किया जाए। देखिए, स्वाभाविक है, वक्फ करना एक बहुत पवित्र काम है और इस पवित्र काम को करने के बाद उस वक्फ की जमीनों को लोग हड़प लें और अपने व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करें और आम मुसलमानों को उसका फायदा नहीं हो, तो यह पाप है। इस पाप को रोकना सरकार का धर्म था जो सरकार ने किया। सर आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब और सब लोग मान रहे हैं आज के दिन, और इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने नहीं चली बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते का आज तक पालन नहीं करा और अब ये बाबा साहब का नाम। मैं आपके दर्शकों को बस कहूंगा कि बाबा साहब की एक किताब पढ़ लें, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस डिड टू अनटचेबल। किस तरह से शोषितों का, अनुसूचित जाति जनजाति का शोषण किया है कांग्रेस ने। पूना पैक्ट इसका उदाहरण है। ये बाबा साहब ही कहते हैं। बाबा साहब को चुनाव हरवा दिया, बाबा साहब को कभी दीक्षा भूमि नहीं दी, कभी मोक्ष भूमि नहीं दी, बाबा साहब का लगातार अपमान किया। बाबा साहब की संसद में तैल चित्र लगने में 43 वर्षों का इंतजार लग गया। भारत रत्न मिलने में बाबा साहब को 45 साल का इंतजार लग गया, जबकि कांग्रेसी जितने हैं, पिता हो गई, पुत्री हो गई, उनके पुत्र हो गए, इन्होंने तो खुद ही को भारत रत्न दे दिया। दिग्विजय सिंह सर बड़े नेता, उनका बयान आया कि मुर्शिदाबाद के बाद मध्य प्रदेश में भी जिस तरह से हिंसा हुई उसके लिए जिम्मेदार प्रशासन, आखिर क्यों सेंसिटिव एरियाज में से डीजे लगाकर जुलूस निकालने की अनुमति दी। उन्होंने प्रशासन पर ही सवाल खड़े करे और बीजेपी के। आप दिग्विजय सिंह से क्या और उम्मीद करते हैं? वो कभी इस्लामिक जिहादियों के खिलाफ बोलेंगे एक शब्द?
उनके लिए तो उसामा जी है, यासीन मलिक साहब हैं, तो हम दिग्विजय सिंह से ऐसी कोई उम्मीद नहीं करते हैं।